चलते हैं एक हो जनजाति की तरफ, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। वो उसे माघे पर्व कहते हैं। माघे, जैसे कि माघे मतलब माघ का महीना नहीं होता, माघे मतलब होता है सृष्टि की रचना किस तरह से हुई है, उसी पे ही मतलब गाना बनाया जाता है। उसी को जिस तरह से वैवाहिक रिश्ते कह सकते हैं, जिस तरह से वैवाहिक रिश्ते के बाद एक नए जीवन को वो जन्म देते हैं, तो जो जनरेशन बढ़ता है उसी को ही माघे शब्द दिया गया है। तो उसको लोग हमारे समाज में उसे एक रीति की तरह मानते हैं और उसी रीति को वो पर्व और उल्लास की तरह मनाते हैं, माघे पर्व। तो चलिए मैं आप लोगों को माघे पर्व का एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही पुराना है। इस पे खैर बहुत सारे अभी मॉडर्न गाने भी बने हैं, लेकिन मैं उसका जो ओरिजिनल है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। बुरो भी तेरे मांगे दो, पता भी तेरे मांगे दो, चिके तेरे दना जूम नयो मिले डाको, चिके तेरे दना जूम नयो मिले डा। इसका जवाब है, मतलब लड़का जो है लड़की को कह रहा है। मतलब इसमें इस गाने में बताया गया है कि किस तरह लड़का और लड़की एक दूसरे से मिले, उसी का ही वर्णन है। तो लड़का मतलब इसमें बताया गया है कि बुरो बिते मतलब जंगल के अंदर दोनों किस तरह से लड़का ने बांसुरी बजाया, और बनम एक इंस्ट्रूमेंट होता है हो जनजाति में, उसका इस्तेमाल किया गया है इस गाने में। ऋतु मतलब जैसे ऋतु रेयो रेयो, मतलब जो ऋतु मतलब होता है बांसुरी, और बनम और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हो जनजाति में बजाया जाता है। बहुत ही मुख्य इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका चलिए आगे सुनते हैं। मतलब बुरु भी तेरे मांगे तो पता भी तेरे मांगे दो, चिके तेले मतलब कैसे कैसे मिले, तो उसी का ही लड़की जवाब दे रही है। बुरु भी तेरे मांगे दो, पता भी तेरे मांगे दो, ऋतु रेयो रेयो तेलिंग नयो। उसने बजाया तो वो उसके साथ आकर्षित हुई, उसके बाद दोनों मिले। यही इस गाने में है। इसके बाद आगे का जो लाइन है मैं सुनाना चाहती हूँ। ने रियो रमड़ानु तुम, तेरे रियो रमड़ानु तुम, ने रियो रमड़ानु तुम, तेरे रियो रमड़ानु तुम, मैंने रची जो माँ तेरे में जो माँ को, मैंने रची जो माँ तेरे में जो माँ, मैंने रियो पपड़ा गांडू, तेरे रियो पपड़ा गांडू, मैंने रियो पपड़ा गांडू, तेरे रियो पपड़ा गांडू, मैंने रची दुड़ूबा तेरे में दुड़ूबा को, मैंने रची दुड़ूबा तेरे में दुड़ूबा। तो यही है माघे पर्व का गीत। शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम आपको सुनाना चाहते हो जनजाति का ही और एक मुख्य पर्व होता है बा पर्व। बा मतलब होता है फूल। जैसे कि उसके सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं नहीं बताई, जो सबसे पहले मैंने गाना गाया मादागी को चल, वो भी एक सरहुल का ही गीत था। तो सरहुल जिस तरह से पेड़ पौधे जब खिलते हैं तब वो सरहुल मनाया जाता है, उसी प्रकार हो जनजाति में भी ये बा पर्व होता है। जब पत्ते झड़ते हैं, फिर पत्ते झड़ने के बाद नए नए जो कोपल आने लगती है, फूल होने लगते हैं, तो उसी फूल को लोग घर पे लाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। मेन होता है सरहुल का फूल, मैं गलत बताई, साल का फूल होता है, जिसे घर के पूजा करने के बाद घर के दीवारों पे उसको लगाया जाता है। वो सरहुल सखुआ का जो फूल होता है, सखुआ साल को ही बोलते हैं,
तो उसका जो फूल होता है वो बहुत, उसकी एक खासियत होती है कि जब वो मुरझाएगा भी तो ऐसा लगता है कि वो अभी ही उसको तोड़ के लाया गया है। तो इस जो गाने में मैं गाऊंगी, तो उस गाने में लड़की मतलब उसका पति बोलता है कि मैं युद्ध पे जा रहा हूँ और युद्ध पे जा रहा हूँ, तो तुम मुझे ऐसा कोई फूल लगाओ जिससे मैं वापस लौट सकूँ। तो लड़की, उसकी जो पत्नी होती है, वो बोलती है कि ऐसा कौन सा फूल, तो बहुत सारे फूल वो तोड़ के लाती है, लेकिन उसके बाद भी सब फूल जो है मुरझा जाते हैं। लेकिन बाद में फिर वो सोचती कि ऐसा कौन सा फूल लाया जाए कि उसका पति का जो उम्र है वो लंबी हो, वो युद्ध में जीत के आए, मतलब उसे कुछ भी ना हो। तो वो सखुआ का फूल लाती है, साल का फूल लाती है। जब वो लगाती है तो फिर उस पर मतलब फिर बहुत अच्छा खिलता है, मतलब लगता है, लड़के को जब लगाती है तब लगता है कि हाँ यही एक फूल है, कि जिसे मतलब जिस तरह से सखुआ का जो फूल है, जिसका खासियत है कि ये कभी मतलब मुरझाता नहीं, उसी तरीके से मेरे पति के भी जीवन जो है वो लंबी रहे, उसी की वो कामना करती है। और इस गाने का जो शुरुआत है उसमें है सिरिमा लेपा रेमा लिपि नू तेरेमा बाउन नेंगानी नापुन लेकन आदागमिया। तो इसमें मतलब जिस तरह से वरंगक्षिति लिपि हो जनजाति की एक लिपि है वरंगक्षिति, तो वो इसमें इस गाने में ये भी बताया गया है कि जो लिपि जो होती है वो हमारे रगों में पहले से ही विद्यमान होता है, वो हमारे बाप भाई उसी तरीके से रगों में रहता है। वही इसमें कहना चाह रहे हैं बाउन दादा लेका। बाउन दादा मतलब कि भाई बाउन दादा मतलब भाई को कह रहा है। नेंगन नापुन मतलब माँ बाप की तरह मुझे अपनी लिपि लगती है। यही चीज़ इस गाने में बहुत ही सुंदर इसमें लिखा गया है। और चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग को सुनाना चाहती हूँ मैं बा पर्व का गीत। और हाँ, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि बा पर्व की जो गीत होती है उसमें जो गाना होता है वो उसमें हर 2 लाइन गाने के बाद धुन चेंज हो जाता है, फिर वो डांस भी बदल जाता है। तो मतलब जैसे मैंने कोई गीत गाया, मतलब 2 लाइन गाया, तो जब धुन बदला तो उसके बाद फिर उस डांस अलग, फिर उस पर फिर डांस के लिए अलग बजेगा। इस तरह से इस मतलब पर्व में इस तरह का खासियत है। तो हर 2 लाइन के बाद अलग अलग आप लोग को लाइन सुनने को मिलेगा। चलिए तो प्रस्तुति करते हैं। सिरी माँ रे माँ लिपि नू तेरे माँ नेंगान्य नपुन लिकन आदागमिया। सिरी माँ रे माँ लिपि नू ते गोरे माँ बाउइन दादा लेका जी नांग मिया। सिरी माँ रे माँ लिपि नू तेरे माँ दूरेंगे तेरे लिपि नायोम मिया। सिरी माँ रे माँ लिपि नू तेरे माँ बकाना तेरे लिपि जी नांग मिया। उसके बाद फिर धुन बदलेगा, फिर डांस बदलेगा। तो चलिए इसके बाद जो किस तरह से धुन बदलता है ये मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। बाबुरुआ दादा बोंगा बुरुआ मिसरे योवा दादा आचुरा तुंबेन। बाबुरुआ दादा बोंगा बुरुआ बरसा बाड़े दादा आचुरा तुंबेन। तो ये जो लाइन मैंने गाया ये होता है गेना। उसके पहले जो मैंने लाइन गाया वो था केंटा, या तो कहीं पे चंगुइया भी बोलते हैं। जिस तरह से हिंदी गाने में अस्थाई अंतरा होता है, उसी तरीके से इस गाने मतलब बा पर्व में भी जो लाइन को गाया जाता है उस सारे लाइन में मतलब चेंज होता है। चंगुइया गाते हैं, फिर उसमें केंटा गाते हैं, फिर गेना गाते हैं। इस तरह से ये गाया जाता है। तो फिर चलिए आगे सुनते हैं किस तरह से है।
सरे जुम्बा मूली को तोरे मिरु गोम ले ओने केन ओते बदिला तार रे करे गोम जो गोन केन। तो इसमें सरजुम्बा मतलब होता है सखुआ, साल, उसका फूल, बा मतलब फूल। तो सरजुम्बा जब वो लगाती है अपने पति को तो बहुत ही अच्छा मतलब खिलता है तो उसमें उसको लगता है कि हाँ उसका पति वापस लौट जाएगा। तो यही है सरजुम्बे करे गोम जो गोन किन ओते बदिला तार रे करे गोम जो गोन किन। तो यही था बा पर्व का गीत।